सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। फूलों ने तारों ने सबने माना है, 1000 में मेरा कान्हा है। राखी का ये किस्सा सबको सुनाना है। फूलों ने तारों ने सबने माना है, 1000 में मेरा कान्हा है। छोटा सा साड़ी का टुकड़ा मैंने बांधा था, ऐसा मोल चुकाओगे ये ना जाना था। छोटा सा साड़ी का टुकड़ा मैंने बांधा था, ऐसा मोल चुकाओगे ये ना जाना था। जब मैं कहूँ भैया तुमको आना है, 1000 में मेरा कान्हा है। अब हर जन्म रिश्ता तुमसे निभाना है। फूलों ने तारों ने सबने माना है, 1000 में मेरा कान्हा है। जब भी संकट में लिया है मैंने तेरा नाम, अपनी बहना को बचाने आते हो भगवान। हाँ, जब भी संकट में लिया है मैंने तेरा नाम, अपनी बहना को बचाने आते हो भगवान। जिसके दिल में दया का खजाना है, 1000 में मेरा कान्हा है। अब हर जन्म हम संग में आना है। ये जग देगा तेरे मेरे रिश्ते की मिसाल, भाई कान्हा जैसा जो कर बहना पे जान निसार। ये जग देगा तेरे मेरे रिश्ते की मिसाल, भाई कान्हा जैसा जो कर बहना पे जान निसार। मैं हूँ भागों वाली जग को बताना है, 1000 में मेरा कान्हा है। मेरे कान्हा का पूरा जग दीवाना है। फूलों ने तारों ने सबने माना है, 1000 में मेरा कान्हा है। राखी का ये किस्सा सबको सुनाना है। फूलों ने तारों ने सबने माना है, 1000 में मेरा कान्हा है। वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना, वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना। इसमें ही सारे सुख, इसमें ही चैना, वृंदावन में हो राधे राधे। वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना, वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना। इसमें ही सारे सुख, इसमें ही चैन।
पता फिर, किसे पता फिर, किसे पता फिर। कस्त्वं को हम कुत अयात कामे जननी को मैं ताता। मन से तू बचले मन बड़ा ठग है, ना मैं ना तू ना ये जग है। इसलिए ले जीवन का मजा, हर खुशी और गम की एक ही दवा। राधा का नाम ही है रास्ता, रा और धा के बीच में है बस कृष्ण समाए। राधे राधे जो जपे वो कृष्ण में हो जाए। वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना, वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना। इसमें ही सारे सुख, इसमें ही चैना। वृंदावन में ओ राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आया परिंदा घूम के संसार, वृंदावन में मिला उसे जिंदगी का सार। हुआ वो तृप्त समर्पण के बाद, इच्छाएं खत्म अब भक्ति है भाव। तेरे मेरे अफसाने वृंदावन में सब जाने, जगते तू बरसाने। सोते हमें ब्रज थाने, मिलके अब सब छाने। देते सब हमको ताने, किसी की ना फिर भी माने, ऐसे हमें ब्रज वाले। प्रेम की ये नगरी में सबका है स्वागत, राधे दी राधे अगर कृष्ण है चाँद। किसी का वो सखा, किसी का वो देवता, प्रेम को है चखा जिसने करी यहाँ चेष्टा। राधे राधे जप ले मुसाफिर, भक्ति रस में रम ले। यहाँ पे प्रेम भक्ति में नाच ले गा ले, कल क्या हो ये किसे पता फिर। वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना, वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना। इसमें ही सारे सुख, इसमें ही चैना। वृंदावन में ओ राधे राधे, सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सन्यास और कर्म योग से अलग अलग फल मिलता है। कृष्ण ऐसे लोगों को मूर्ख बता रहे हैं। दोनों दो अलग रास्ते हैं दोस्तों। जिसकी डेस्टिनेशन है वो परमात्मा, जिसमें हमें एक दिन मिल जाना है। सन्यासी उसे मत मानिए जो गेरुए कपड़ों में दुनिया को छोड़ भिक्षा मांग के जिंदा रहता है। असली सन्यासी वो है जिसने अपनी फीलिंग्स पर विजय पाई है, जो अच्छे और बुरे को एक जैसा समझता है। और कई ऐसे हैं जो कर्म योग में रहकर भगवान को पाना चाहते हैं। वो भी गलत नहीं है। आपको अपना रास्ता स्वयं चुनना है। सूरज चंदा सारे तीनों लोक से आए हैं।
संग ढोल नगाड़े लाए हैं। धरती सूरज चंदा सारे तीनों लोक से आए हैं। बहुत भयंकर प्रेत भी है संग ढोल नगाड़े लाए हैं। मुख से बोले बोले निकले क्या है बाजी, पधारे वीराने में बोले नाची, पधारे वीराने में बोले नाची, पधारे वीराने में शंभु नाची। आदिनाथ हो स्वरूप उदयनाथ उम महिरूप, जल रूपी ब्रह्म सत्यनाथ रवि रूप विष्णु संतोषनाथ। आदिनाथ कैलाश निवासी उदयनाथ काटे जम फांसी, सत्यनाथ सरनी सतरग संतोषनाथ संतन की राखे। भोले के रंग अजब निराले पिए जो भोला विष के प्याले। नंदी पर करते हैं सवारी, गले में है बांसुरी डाले। भोले के रंग अजब निराले पिए जो भोला विष के प्याले। नंदी पर करते हैं सवारी, गले में है बांसुरी डाले। सबसे ऊंचा नाम है नाथों के नाजी, पधारे वीराने में बोले नाची, पधारे वीराने में बोले नाची, पधारे वीराने में शंभु नाची, पधारे वीराने में बोले नाची, पधारे वीराने में बोले नाची। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्, कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। आज के जीवन का यह सबसे बड़ा ज्ञान है दोस्तों। युद्ध कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का, पर्सनल या बिजनेस से जुड़ा हुआ, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में जाकर आप युद्ध की सही अवस्था के बारे में जान सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक इस रथ को यहीं खड़ा रखिए। हमें भी दोस्तों, जी हां, हमें भी इसी तरह अपनी समस्या के बीच में खड़े हो उसे भली भांति देखना और परखना चाहिए और तभी निर्णय लेना चाहिए। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्, कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। आज के जीवन का यह सबसे बड़ा ज्ञान है दोस्तों। युद्ध कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का, पर्सनल या बिजनेस से जुड़ा हुआ, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में जाकर आप युद्ध की सही अवस्था के बारे में जान सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक इस रथ को यहीं खड़ा रखिए। हमें भी दोस्तों, जी हां, हमें भी इसी तरह अपनी समस्या के बीच में खड़े हो उसे भली भांति देखना और परखना चाहिए और तभी निर्णय लेना चाहिए। जय श्री राम। कविवर ने कहा है कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। राम की महिमा तो राम ही जाने, किंतु हां, उस महिमा का गुणगान सुन हम भी बहुत कुछ जान और समझ सकते हैं। मैं शैलेंद्र भारती राम का नाम ले आपके लिए प्रस्तुत करने आया हूं संपूर्ण रामायण।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवनी, उनका जीवन जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा का आधार है। और ऐसे पुरुषों में उत्तम राम का बखान महानतम कवि तुलसीदास जी से उत्तम और कौन कर पाया है। रामचरितमानस एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जिसने 16वीं सदी से आज तक हमें मार्ग दिखाते हुए हमें जीना सिखाया है। जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका निराकरण इसमें नहीं। जीवन की ऐसी कोई शंका नहीं जो इसके श्रवण से दूर नहीं होती। जीवन की मुक्ति राम के बिना संभव नहीं, और राम की भक्ति उसकी रामायण के बिना संभव नहीं। मैं राम को प्रणाम कर रहा हूं। इसका पाठ करके आप अपना प्रणाम, अपनी श्रद्धा दिखा सकते हैं इसे सुन के। 7 कांड अर्थात बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इन 7 कांड में 84 प्रसंग हैं और लगभग 10,000 पंक्तियां जो दोहा, सोरठा और मुख्यतः चौपाई में बटी हैं। तुलसीदास जी ने भक्ति के धागे में ज्ञान और कवित्व के अमूल्य दाने पिरोए हैं। इसे हर बार सुन एक नया अनुभव और एक नई प्रेरणा मिलती है। जितनी बार सुने श्रद्धा उतनी ही गहरी होती जाती है। जिसकी प्रेरणा स्वयं राम थे, उसकी कृति सर्वश्रेष्ठ नहीं तो और क्या होगी। रामायण का यह पाठ मास पारायण को ध्यान में रख के किया जा रहा है। रामायण के पाठ के लिए मास पारायण को सबसे उत्तम माध्यम माना गया है। इसमें 1 महीने में आप अपने दैनिक जीवन को जीते हुए सुलभता से निश्चित समय पर राम कथा सुन सकते हैं और अपना कर्म और धर्म दोनों निभा सकते हैं। राम को हृदय में रख, तुलसी के चरणों में सर रख, रामचरितमानस को आदर पूर्वक शिरोधार्य कर मैं यह पूर्ण रामायण प्रस्तुत करूंगा, जिसे आप पूरे मास के 30 दिन में सुन पाएंगे। श्रद्धा का कोई नियम नहीं होता भक्तों। आप अपने ईश्वर को मन में रख उसे किसी भी प्रकार से याद कर सकते हैं, लेकिन भक्ति, पूजा और अर्चना के नियम होते हैं। पाठ के तो बहुत सारे नियम होते हैं। अगर पाठ करते हुए उसके सार में मन तल्लीन नहीं तो पाठ का अर्थ निकल कर नहीं आता। अगर पाठ का व्याकरण और उच्चारण उचित नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अगर शीघ्रता से बोला जाए तो बात निकल जाती है, धीरे बोला जाए तो व्याकुलता होती है। नियमित गति, उचित उच्चारण और संगीतमय शैली पाठ के श्रवण को मनोरंजक बनाती है। तो प्रयास यही है कि मूल अवधि और उसकी सरल हिंदी एक शहदमयी स्वर लहरी के जैसे आपके कानों को मिले, जो आपके मन को भक्ति, शांति और उसके साथ ऊर्जा से ओत-प्रोत कर दे। इसके लिए आपको पहले राम और फिर तुलसीदास जी को ही धन्यवाद देना होगा। मेरा केवल प्रयास यही है कि पुरुषोत्तम के जीवन की परम उत्तम व्याख्या आपके सामने ऐसे लेकर आऊं जिससे मुख पर मुस्कान, मन में प्रकाश और जीवन में उल्लास आ जाए। तो आइए प्रारंभ करते हैं संपूर्ण रामचरितमानस शैलेंद्र भारती का। जय श्री राम। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी सुख और दुख को समान ही देखता है, ऐसे सम देखने वाले योगी को परम श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, जो भेदभाव करे क्या वो योगी कहलाया जा सकता है? नहीं। जो सबको स्वीकार न करे क्या वो योगी कहलाया जा सकता है? कभी नहीं। कृष्ण योगी को डिफाइन करते हुए बताते हैं कि योगी तो वो है जो समभाव रखता है, वो सुख और दुख में एक जैसा होता है। भगवान को सिर्फ मंदिर या पूजा पाठ में हम जैसे लोग देखते हैं। वो तो योगी ही होता है जिसे हर वस्तु में भगवान दिखता है।
नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ 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 नमो भगवते
उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्धवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। कृष्ण अपने को घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैः श्रवा नामक घोड़ा बताते हैं। घोड़ा गति का प्रतीक है दोस्तों। आत्मा के तत्व को पकड़ने के लिए मन जब गति पकड़ता है तो वो घोड़ा है, और वो घोड़ा जो अमृत के साथ जन्मा वो श्रेष्ठ है। दुनिया में हर वस्तु नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है, यानी अमृत स्वरूप। दोस्तों, श्रेष्ठ हाथियों में कृष्ण ऐरावत नामक हाथी हैं, और मनुष्यों में जो राजा है वो कृष्ण है। हर एक अवस्था या वस्तु में जो सबसे श्रेष्ठ है वही कृष्ण है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। जो कोई भी काम होता है वो या तो सात्विक, राजसिक या तामसिक होता है। इन्हीं तीनों प्रकृतियों से, इन्हीं तीनों गुणों से ही ये सारी दुनिया मोहित होती है। लेकिन जो इन तीन गुणों से परे है वो है कृष्ण। इस कृष्ण को कोई नहीं जानता। हम में, हमारे काम में जब तक सात्विक, राजसिक और तामसिक जैसे गुणों का अंश भर भी मौजूद रहेगा, तब तक हम कृष्ण के असली स्वरूप को पहचान नहीं पाएंगे। जहां ये तीन गुण खत्म होते हैं वहीं से कृष्ण शुरू होते हैं। इन्हीं तीनों प्रकृतियों की वजह से हम में आसक्ति और कामना होती है, और अगर यही प्रकृति रही तो फिर हमें कृष्ण कैसे प्राप्त होंगे?